तो कैलेंडर जानते हैं कि टॉपिक जो कैलेंडर है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग, तो जो महत्वपूर्ण है उसे तैयार करना चाहिए। अब आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जो डेली आप रीजनिंग का एक सेट सॉल्व करते हो, करके आते हो, मजबूरी है, आंसर यहाँ चेक होंगे, और एक चैप्टर डेली एकदम क्लियर। तो जैसे आज का चैप्टर है कैलेंडर, ठीक है ना, तो कैलेंडर में इतनी बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो 5 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या याद रखना। सबसे पहले तो ये कि कैलेंडर को सन 1752 में अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन नाम से पूरे विश्व में यानी अपने साम्राज्य में लागू कर दिया, जो हमारे यहाँ के संवत पर आधारित। एक दूसरा, कैलेंडर की शुरुआत, जब कैलेंडर की शुरुआत की गई यानी बनाया गया, तो वो जो डेट थी वो एक 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 रखी गई, एक एक यानी पहला महीने का पहला दिन, पहली तारीख और पहला साल, और इस दिन जब देखा गया तो कौन सा दिन पड़ रहा था, सोमवार पड़ रहा। दूसरी लाइन ये याद रखना। तीसरी लाइन आपको याद रहेगा, कैलेंडर में 2 तरह के साल होते हैं, ईयर जिसको कहते हो, क्या कहते हो, ईयर। तो एक होता है साधारण जिसमें 365 डेज होते हैं, और दूसरा होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। इसको कहते हैं साधारण साल और इसको कहते हैं लीप ईयर, यानी सिंपल और लीप। इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक में देखें 365 हो गए और एक में 366 हो गए, इतना अंतर होगा। अब यहाँ अगली लाइन में चलते हैं, तो कैलेंडर में साधारण साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा बराबर होता है, और ये जो साधारण साल होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। तो साधारण साल का कोई भी साल होगा जो पहली तारीख को दिन होगा वही दिन आपका अंतिम होगा। लेकिन लीप वर्ष जब होगा, जैसे 2024 है तो 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा है 1 जनवरी 2023 को मंगल, तो 31 दिसंबर 2023 को भी मंगल होगा। लेकिन यहाँ अगर 24 की बात करते कि 1 जनवरी 2024 को मंगल, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन, बुधवार होगा। यहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम एक साल से अगले साल में उसी डेट को जाएं, जैसे आज 31 तारीख है, 31/5/2024 को शुक्र है, 31/5/2025 को बताना, तो एक दिन बढ़ जाएगा शनिवार। लेकिन ध्यान रखना कि अगर इस एक साल से अगले साल के बीच में फरवरी आएगी, अगर फरवरी 29 की होती है, कितने की, 29 की, तो 2 दिन बढ़ेंगे। अगर फरवरी 28 की होगी, ये मत देखना लीप ईयर, जैसे अभी एक गलती किया था ना सेट में आप लोगों ने कि अगला लीप ईयर देखे, जबकि लीप ईयर तो बीता ही नहीं था, फिर भी आपने 2 दिन रोहित ने बढ़ा दिए, नहीं बढ़ाए, किसी ने बढ़ा दिया था, तो चलो रोहित का तो सही था, तो 2 दिन बढ़ा दिया, तो 2 दिन उस कंडीशन में नहीं बढ़ाना, उस कंडीशन में बढ़ाना जब फरवरी 29 की बीत जाए, फरवरी 29 की बीत जाए, तो उस कंडीशन में कितने दिन बढ़ाना है, 2 दिन बढ़ाना, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, इसी महीने की 1 7 दिन बाद 8 8 7 15 7 22 7 29, एक 7 दिन बाद वही दिन घूम के आ जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है प्रॉपर में, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, तो उसे कहते हैं चैत। क्या कहते हैं, चैत। हिंदी कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है, पूछता है कि हिंदी जो कैलेंडर हमारा अपना भारतीय कैलेंडर, उसका पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र। 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी सबको याद रहते हैं, 12 राशियां, 8 ग्रह, 12 महीने हिंदी के। हिंदी में तो 9 राशियां ही, 12 राशियां 9 ग्रह ही हैं, पर यहाँ पे 12 महीने चैत्र से शुरू होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माह, फागुन, फिर चैत्र, अंतिम महीना फागुन हो गया और पहला महीना चैत्र हो गया। ये है हिंदी कैलेंडर के महीने, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में आप कैलेंडर में इतना तैयार कर लेना। अब क्या बचता है, केवल क्वेश्चन बचते हैं, तो 1 से 2 दिन में हम एकदम क्लियर क्वेश्चन आपके करा देंगे और आप उनको तैयार कर लेना।
ठीक है। तो अब आपके पास ये सहायता के लिए जब भी कोई डाउट हो यहाँ से, तो ये आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी, इसे आप देखते हो। ठीक है, ओके।